अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आपको 1.5x में यहाँ पे देखना है, क्योंकि मैं बहुत स्लो बोलता हूँ। दूसरा कि अगर आप इस वीडियो को कहीं पे सो के यहाँ पे कहीं पे बैठ के देख रहे हो तो ना देखिए, एक अपसाइड पोजीशन में यहाँ पे बैठ के यहाँ पे उसको देखिए। तीसरा, जो भी आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा ना, उसको एक नोट्स में यहाँ पे लिखिए कि जाके कभी आपको आगे उसकी यहाँ पे जरूरत पड़ सकती है। जैसे कि आपने अभी यहाँ पे सीखा कि यहाँ पे लिक्विड डबिंग क्या होती है, या फिर जो मैं बोल रहा हूँ सिलेबस को मार्क कीजिए और उसमें देखिए कि मार्केट कैसे यहाँ पे काम किया, क्यों काम किया, कैसे काम किया, कहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, कहाँ पे नहीं लिया, कहाँ पे सपोर्ट लिया, उस सपोर्ट में कौन सा यूजर कैंडल बना, जो भी ये सब नोट्स है उसको एक नोट्स में एक पेपर एंड पेन में उसको लिखिए। ऐसा नहीं कोई एक मन में बस एक देख लिया, वो नहीं, एक पेपर एंड पेन में लिखिए जो आपको आगे काम आएगा। ना चलते हैं यहाँ पे मेन टॉपिक की तरफ। नमस्कार एंड जय जगन्नाथ। तो आज हम बात करेंगे ना, कल 3-4 दिनों से आफ्टर दिस एक्सपायरी डेज मुझे यहाँ पे 3-4 दिनों से समथिंग 50+ यहाँ पे इंस्टाग्राम में मैसेज आए हैं कि हमारा अकाउंट ही यहाँ पे ब्लो हो गया है। राइट, जो भी उन लोगों का अकाउंट था बस पूरा ज़ीरो हो गया है। इधर यहाँ पे ज़ीरो और 80% यहाँ पे ड्रॉ डाउन हो गया है। अब यहाँ पे हम लोग ना एक बात समझेंगे, ये एक नो एक जो आपको कोई बताएगा नहीं, ये वाली बात कि जो रिटेलर यहाँ पे होते हैं ना, जो नॉर्मल जो यहाँ पे रिटेलर होते हैं, जो नॉर्मल यहाँ पे रिटेलर होते हैं, वो अपना वेल्थ को, राइट, वो अपना वेल्थ को कैसे यहाँ पे डिस्ट्रॉय करते हैं ना, वो हम यहाँ पे पता लगाएंगे कि नॉर्मल जो यहाँ पे रिटेलर होते हैं वो इन द सेंस ऑफ ग्रीड, इन द सेंस ऑफ ग्रीड कि उनको हमेशा यहाँ पे चाहिए हीरो टू जीरो। हमेशा उनका अकाउंट को यहाँ पे 1x से हमेशा यहाँ पे 5x ही चाहिए, हमेशा उनको 10x चाहिए, उनको 2x चाहिए। इस ग्रिड के चक्कर में वो लोग कैसे अपना होल वेल्थ को यहाँ पे जीरो करते हैं, वो हम यहाँ पे जानेंगे। राइट, तो चलते हैं पहले यहाँ पे। नाउ, अब आपको सारे लोग क्या बोलते मिलेंगे कि अगर आपको हीरो टू जीरो करना है तो आप आ जाओ सेकेंड हाफ में, राइट। बट सेकेंड हाफ में आ जाओ एंड कोई भी यहाँ पे ऑप्शंस बाय कर लो, और कोई भी ओटीएम ऑप्शन यहाँ पे बाय कर लो, और वो ओटीएम ऑप्शन यहाँ पे आपको हीरो टू जीरो देगा। बट वो ये नहीं बताएंगे, जो भी आप यहाँ पे कोई भी इन्फ्लुएंस पकड़ लो, या फिर कोई यहाँ पे इन्फ्लुएंसर हो, कोई भी यहाँ पे टेलीग्राम चैनल हो, किसको भी पकड़ लो, वो आपको ये बताएंगे कि कोई भी ऑप्शन पकड़ लो ओटीएम वाला, हीरो टू जीरो कर लो, वो हीरो टू जीरो हो जाएगा। राइट, बट वो ये नहीं बताएंगे कि आपको एग्जिट कहाँ पे करना है, या फिर आपको एंट्री कहाँ पे करना है, या आपको एंट्री किस बेसिस में करना है। प्लस उसके साथ ही साथ जो यहाँ पे स्मार्ट मनी होता है, वो आपको साइकोलॉजिकली कैसे आपको यहाँ पे एक ट्रैप करता है, वो भी हम सीखेंगे। राइट, नाउ कम टू दिस पार्ट, ये वाले पार्ट में। राइट, अब नॉर्मली यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग, अगर आप यहाँ पे नॉर्मल ट्रेडिंग करोगे तो आपको क्या पता है कि ये डे लो टूटा तो आपको एक यहाँ पे एक शॉर्ट मिलेगा, आपने यहाँ पे शॉर्ट किया। डे यहाँ पे जो ये प्रीवियस डे है उसका सपोर्ट यहाँ कहीं पे है, तो आप यहाँ कहीं पे निकल जाओगे। राइट, इतना आपने यहाँ पे क्वांटिटी कैप्चर किया। लाइक पकड़ लो कि समथिंग ये 250 का था, 200 का था, और यहाँ पे 976 गया, मतलब 200 प्लस पॉइंट यहाँ पे आपने पकड़ा, मतलब 100 पॉइंट इन ऑप्शंस। राइट, अगेन आपने यहाँ पे हैमर देखा, हैमर का यहाँ पे कंपोजिट कैंडल, उसका हाई नहीं टूटा, तो आपने यहाँ पे कभी ट्रेड नहीं लिया। मार्केट नीचे गया, फिर आपने यहाँ पे कुछ पकड़ा, ऊपर गया, नीचे आया, आपको आपका यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट हिट हुआ, या फिर आपका यहाँ पे ऐसे हिट हुआ, आप वहां पे बंद कर दोगे। ये होता है नॉर्मल ट्रेडिंग में। राइट, हम लोग एक यहाँ पे पकड़ते हैं, दूसरा ट्राई करते हैं, नहीं मिलता, दूसरा ट्राई करते हैं, तीसरा यहाँ पे ट्राई करते हैं, उसमें नॉर्मली अगर मार्केट भाग गया ऊपर तो ठीक ठाक, नहीं तो हमारा यहाँ पे ऐसे लिट होता है। बट हमारा माइंड सेट यहाँ पे कब चेंज होता है, जब यहाँ पे होता है एक्सपायरी डे। राइट, एक्सपायरी डे में हमने जो भी हमारा कैपिटल है, प्लस जो भी हमको प्रॉफिट मिला होगा पिछले 5-6 दिनों में, उनको हमको यहाँ पे 2x 3x 10x करना है। जैसे कि मतलब मार्केट मेरे बाप का ही जैसे है, मतलब हम पैसा डालेंगे, यहाँ से पैसा डालेंगे और वहां से 10x होके निकलेगा। राइट, ये नॉर्मली हमारा सोच होता है एक्सपायरी डे में। राइट, ये गलती हमारी नहीं है, ये गलती किसकी है, जो यहाँ पे इन्फ्लुएंसर है, वो आपको क्या बताएंगे कि इस वाले पार्ट में आप पी ले लो, और यहां पे पकड़ लो कि यहां पे एक पी
कोई पकड़ लो कि 45,200 का एक पी यहाँ पे था 10 रुपये, और मार्केट यहाँ से नीचे आया और यहाँ से बन गया वो मेरा 100 रुपये। मतलब यहीं खड़े खड़े मेरा यहाँ पे 10x हो गया। यहाँ पे मैंने 10 लाख डाला और यहाँ पे 1 करोड़ बन गया, राइट। वो आपको बताएंगे, बट वो आपको ये नहीं बताएंगे कि जब उन्होंने यहाँ पे बाय किया एक पी, उन्होंने उसके साथ एक सी भी बाय किया होगा विथ हेज, पहली बात। दूसरी बात वो आपको क्या नहीं बताएंगे कि जब मार्केट यहाँ पे फॉल कर रहा होगा तो यहाँ पे तो बना एक यहाँ पे रिवर्सल कैंडल, फिर यहाँ पे बना एक रिवर्सल कैंडल, फिर यहाँ पे मार्केट साइडवेज हुआ, फिर मार्केट यहाँ पे आया। तो इन 3 जगह वो अपना साइकोलॉजिकली कैसे यहाँ पे बैठे हुए थे विथ उसको होल्ड करके, वो आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि उन्होंने कभी यहाँ पे होल्ड ही नहीं किया होगा, राइट। वो कहाँ निकले होंगे, वो यहाँ पे एंट्री किए होंगे, इस वाले पार्ट में वो पी में एंट्री किए होंगे, एंड इस वाले पार्ट में वो 10 रुपये, यहाँ पे 20 रुपये हुआ होगा, 22 रुपये हुआ होगा, मैक्सिमम 30 रुपये हुआ होगा। यहाँ पे वो लोग निकल जाएंगे इस वाले पार्ट को देख के, और जब वो निकलेंगे, क्योंकि उनका हैवी क्वांटिटी यहाँ पे होगा। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे जो भी इन्फ्लुएंसर है या फिर जो भी टेलीग्राम वाले हैं, उनका साइकोलॉजी आपके ऊपर कैसे यहाँ पे डिफेक्ट करता है। तो वो क्या करेंगे, उनका मेन क्वांटिटी यहाँ पे कितना होता है, 20,000 से लेके 30,000, मैक्सिमम 50K लाइक क्वांटिटी। वो यहाँ पे बाय करेंगे। यहाँ पे जब ये रिवर्सल कैंडल बना या फिर जब यहाँ पे बुलिश एनगल्फिंग बना, तो उनका समथिंग 10 रुपए का कॉल 30 रुपए हो गया होगा मैक्सिमम, राइट। तो उनका यहाँ पे 10 लाख बन गया 30 लाख। बट ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब वो यहाँ पे निकालेंगे ना, यहाँ पे इस वाले पार्ट में जब वो यहाँ पे निकालेंगे, तो ये 30 रुपए ऑटोमेटिकली गिर के 24 to 25 हो चुका होगा। और जब वो निकालेंगे वो 30 लाख ही ऑटोमेटिकली 20 लाख बन गया होगा। मतलब उनका 3x यहाँ पे घट के बन गया, 20 से लेके 22-23 लाख बन गया होगा। 7 लाख उनका ये जो मूवमेंट है ना, इसमें चला जाएगा, राइट, बिकॉज ऑफ द क्वांटिटी, बिकॉज ऑफ द प्राइस मूवमेंट। बट वो आपको नहीं बताएंगे। वो आपको क्या बताएंगे, हमने यहां पे लिया 10 में 10 लाख लिया, यहां पे हमने रुका, यहां पे रुका और यहां पे 1 करोड़ बन गए। बट दिस इज ऑल फॉल्स, ये आपको समझना पड़ेगा। दूसरा, यहां पे बहुत सारे जो रिटेलर, अभी जो मुझे मैसेज आया था कि अकाउंट ब्लो हो गया, ये हो गया, वो हो गया, आप ये नहीं समझ रहे हो कि आपको कैसे मार्केट यहां पे फंसा रहा है, राइट। देखो आपको मार्केट यहां पे कैसे फंसा रहा है। यहां पे अगर मैं थोड़ा दूर यहां पे जाऊं ना, चलते हैं यहां पे नॉर्मली मंडे से 10 जुलाई से, सबको 10 जुलाई है। आपको क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे कि जब भी मार्केट ना फर्स्ट हाफ में, जब भी मार्केट फर्स्ट हाफ में यहाँ पे गिरता है, तो सेकंड हाफ में क्या होता है, ऊपर जाता है, राइट। अगेन यहाँ पे जब भी फर्स्ट हाफ में ऊपर जाता है, सेकंड हाफ में नीचे आता है। मतलब एक ऑपोजिट डायरेक्शन का यहाँ पे सेकंड हाफ में एक मूव आता है। आप समझो कि मार्केट आपको कैसे यहाँ पे ना फंसाता है यहाँ पे। देन अगेन आपको यहाँ पे क्या देखने को मिला, अगेन मार्केट फर्स्ट हाफ में नीचे आया, सेकंड हाफ में ऊपर गया, राइट। अगेन फर्स्ट हाफ में नीचे आया, सेकंड हाफ में ऊपर गया। अगेन अगले दिन क्या हुआ, फर्स्ट हाफ में यहाँ पे नीचे आया, सेकंड हाफ में ऊपर गया। अगेन फर्स्ट हाफ में नीचे आया, सेकंड हाफ में ऊपर गया। उसके अगले दिन देखो मार्केट फर्स्ट हाफ में ही ऊपर जा रहा है, राइट। नाउ उसके अगले दिन यहां पे मार्केट फर्स्ट हाफ में नीचे आया, सेकंड हाफ में ऊपर गया। अगेन फर्स्ट हाफ में नीचे आया, सेकंड हाफ में ऊपर गया, राइट। तो ये क्या होता है ना, ये आपको मार्केट कंटिन्यूसली एक एक यहां पे लुक देता है कि मैं पिछले 10 दिन से क्या करता हूं, फर्स्ट हाफ में अगर मैं नीचे आता हूं तो सेकेंड हाफ में ऊपर जाऊंगा। अगर मैं फर्स्ट हाफ में ऊपर जा रहा हूं तो सेकेंड हाफ में नीचे आऊंगा। ये आपके माइंड में 10-12 दिन से, जब मार्केट ऐसा ही मूव करेगा, तो मार्केट 10-12 दिन से आपके माइंड में ये छप जाएगा कि अगर फर्स्ट हाफ में नीचे आया तो सेकेंड हाफ में ऊपर जाएगा, अगर फर्स्ट हाफ में ऊपर गया तो सेकेंड हाफ में नीचे आएगा। बट ये एक ट्रैप होता है,
ट्रैप क्यों होता है? क्योंकि आपको फंसाने के लिए, क्योंकि आपके माइंड में ये यहां पे इनपुट किया जा रहा है कि आप सोचो ये, और एक्सपायरी के दिन में आप यही ही सोचोगे बिकॉज ऑफ द ग्रीड, राइट? आपने सभी, मतलब जो नॉर्मल ट्रेडिंग डे होता है, आपने यहाँ पे पीसीआर देखा, आपने यहाँ पे मार्केट को देखा, आपने यहाँ पे सपोर्ट डिस्टेंस देखा, आपने यहाँ पे बाकी बैंक्स को देखा, सब देखा आपने, राइट? बट एक्सपायरी दिन में आपका क्या होगा कि आपके माइंड में क्या होगा कि क्योंकि फर्स्ट हाफ में मार्केट गिर रहा है तो सेकंड हाफ में उड़ेगा ऊपर, राइट? तो फर्स्ट हाफ में यहाँ पे एक पी ले लूंगा, यहाँ पे बन जाऊंगा करोड़पति, फिर सेकंड हाफ में एक और जो यहाँ पे प्रॉफिट निकला प्लस जो मेरा होल कैपिटल है, इन दोनों को ले लूंगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे बन जाऊंगा अंबानी, राइट? उसके बाद तो वो यहाँ पे कंटिन्यूस होता रहेगा, फिर वर्ल्ड का पूरा टॉप बन जाऊंगा मैं ट्रेडर यहाँ पे, राइट? बट दिस इज नॉट ट्रू। अब अगर मार्केट फर्स्ट हाफ में नीचे आया, इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट सेकंड हाफ में नीचे आ ही नहीं सकता। अगर मार्केट फर्स्ट हाफ में ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि मतलब सेकंड हाफ में मार्केट ऊपर नहीं जा सकता। आपको वहां पे इस वाले सिनेरियो में ना आपको ये जानना पड़ेगा कि अगर मार्केट आपको फ्री में यहां पे पैसा दे रहा है, मतलब मार्केट फर्स्ट हाफ में नीचे आ रहा है, कुछ यहाँ पे कुछ कैंडल्स बना रहा है, देन सेकंड हाफ में ऊपर जा रहा है, अगेन अगले दिन सेम रिपीट, अगेन अगले दिन मार्केट ऊपर गया, अगेन कुछ बनाया फिर नीचे आया, अगेन अगले दिन मार्केट नीचे आया फिर ऊपर गया सेकंड हाफ में। इसका मतलब आप ये समझ लेना कि आपको यहाँ पे ट्रैप किया जा रहा है। आपको हिस्टोरिकल डाटा यहाँ पे पढ़ना आना चाहिए। मतलब कि क्या, कि अगर आप एक ट्रेडर हो और आप यहाँ पे गैम्बलिंग नहीं कर रहे हो, इफ यू आर ए ट्रेडर एंड यू आर नॉट गैम्बलिंग हियर, तो आपको पहले से हिस्टोरिकल डाटा क्या क्या हुआ था और उसके एगेंस्ट में यहां पे क्या हुआ, वो भी आपको मार्केट खोलने से पहले एक बार देखना चाहिए, राइट? नाउ अगर मैं यहां पे जाऊं, यहां पे जो एक्सपायरी होता है, राइट, तो आपको यहां पे क्या देखने को मिलेगा? ये तो मेरा एक्सपायरी है, ये तो मतलब 27 यहां पे एक्सपायरी है। इसमें क्या हुआ मार्केट, कि मार्केट नीचे आया, राइट, ट्रैप किया, अगेन और नीचे गया। क्या ये पहली बार हुआ? अगर आप सोचोगे और आपको यह लगा कि ये मार्केट गिरा, बाउंस नहीं किया, ट्रैप कर दिया, मैनिपुलेशन हुआ, मार्केट और गिर गया, क्या यह पहली बार हुआ है? क्या ये यहाँ पे फर्स्ट टाइम हुआ है? नहीं हुआ है फर्स्ट टाइम। मार्केट आपको इसके लिए पहले 2 महीने से आपको ऑलरेडी अलर्ट कर चुका था कि मैं ऐसा ही होऊंगा, चाहे आप कुछ भी कर लो। एग्जाम्पल, राइट? चलते हैं यहां पे, देखते हैं रिकॉर्डिंग हुआ है कि नहीं हुआ। चलते हैं यहां पे नॉर्मली 20 तारीख को, राइट? क्या हुआ? मार्केट ऊपर गया, ऊपर गया, फिर और ऊपर भाग गया। 27 को क्या हुआ था? मार्केट नीचे आया और नीचे आ गया। 20 को क्या हुआ? मार्केट ऊपर गया और ऊपर भाग गया, राइट? नाउ कम टू द सेकंड पार्ट। फिर क्या हुआ था? 13 को यहां पे क्या हुआ था? देखो, मार्केट ऊपर गया, ट्रैप, नीचे, नीचे आया, फिर और नीचे आ गया, राइट? 13 को भी मार्केट नीचे आया, उसके बाद और नीचे आ गया। नाउ कम टू अनदर एक्सपायरी। 6 तारीख को क्या हुआ था? ये मार्केट ऊपर गया, फिर और ऊपर भाग गया। 6 तारीख को ऊपर गया और भी ऊपर भाग गया। उसके पहले 29 को, सॉरी 28 को शायद होगा, 22 को देखते हैं यहां पे। देखो, मार्केट नीचे आया, एक बाउंस दिया, फिर और नीचे आ गया। अगेन नेक्स्ट एक्सपायरी 15 तारीख को, मार्केट नीचे आया, फिर और नीचे आ गया। एग्जैक्टली सेम टू सेम एज 27 अभी जो एक्सपायरी किया है। नेक्स्ट देखते हैं 8 तारीख को, राइट? दिस इज ये 8 तारीख है। मार्केट ऊपर गया, नीचे आया सेकंड हाफ में, देन और नीचे आ गया। आप यहाँ पे क्या समझ रहे हो? जो हिस्टोरिकल यहाँ पे डाटा है, जो आप जो यहाँ पे एक्सपायरी देख रहे हो, इसमें आप समझ, यहाँ पे आप क्या समझ रहे हो कि अगर मार्केट नीचे आ रहा है
सेकेंड हाफ में, इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट अगेन सेकेंड हाफ में ऊपर ही जाएगा। वो एक बाउंस भी हो सकता है जिससे मार्केट अगेन नीचे भी आ सकता है, राइट। बट आपको यहाँ पे देखो, ये है यहाँ पे 8 मई का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, ये है 8 जून का। अब मैं सबको यहाँ पे क्लियर करता हूँ एक बार ना, और आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कि 8 जून को यहाँ पे क्या हुआ था। मार्केट ऊपर गया, सेकंड हाफ में नीचे आया, बाउंस, देन अगेन और फॉल। इस वाले पार्ट में भी बहुत सारे लोग अपना यहाँ पे कैपिटल जीरो करके होंगे। कैसे? देखो, इस वाले पार्ट में लॉन्ग किए होंगे, पैसा निकला, राइट, फर्स्ट टाइम प्रॉफिट। देन इसको यहाँ पे पुल बैक समझ के अगेन बाय किए होंगे, यहाँ पे लॉस, सेकेंड लॉस। देन यहाँ पे एक बाउंस आया, 3, यहाँ पे प्रॉफिट किए होंगे। तीसरा, यहाँ पे सपोर्ट देख के, ये वाला सपोर्ट देख के यहाँ पे बाय किए होंगे, चौथा लॉस। ना क्योंकि ये हीरो टू जीरो है, यहाँ पे सी के लिए यहाँ पे हीरो टू जीरो लिए होंगे विथआउट एनी हेज, मार्केट फॉल, उनका पैसा जीरो। अब इस वाले पार्ट में ना, इस वाले पार्ट में उतने जितना प्रॉफिट कमाया होगा और जो उतना कैपिटल होगा, दोनों यहाँ पे लगाएंगे, क्योंकि मार्केट इतना फॉल किया है स्ट्रेटली और फॉल नहीं कर रहा है, एंड दिस इज द सपोर्ट जोन। तो मार्केट यहाँ से ऊपर भागेगा, अपना सारा कैपिटल, सारा प्रॉफिट इसमें लगा दिया, सी हीरो टू जीरो अगर बनेगा तो सीधा यहाँ पे करोड़पति, अकाउंट जीरो हो गया ना। यहाँ पे आपकी भी गलती नहीं है, क्योंकि आपको ये फीड किया जा रहा है कि मार्केट सब अगर यहाँ पे सेकंड हाफ में नीचे आ रहा है तो अगेन बाउंस करेगा, राइट। एग्जांपल ये है, अगर 8 तारीख को अगर हम यहाँ पे देखेंगे, 8 तारीख को देखते हैं कि 5, 6, 7 को यहाँ पे क्या हुआ। देखो 5 को यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट फर्स्ट हाफ में ऊपर गया, सेकंड हाफ में नीचे आया। अगेन 6 तारीख को यहाँ पे क्या हुआ, फर्स्ट हाफ में नीचे आया, सेकंड हाफ में ऊपर गया। उससे पहले क्या हुआ, फर्स्ट हाफ में नीचे गया, सेकंड हाफ में ऊपर गया, थर्ड हाफ में नीचे आया। तो वो आपको यहाँ पे फीड कर रहे हैं आपके माइंड में ये फीड कर रहे हैं कि देखो पिछले 3 दिन से हम मार्केट को नीचे लेके आ रहे हैं, ऊपर लेके जा रहे हैं, फिर नीचे लेके आ रहे हैं, फिर लास्ट मोमेंट में ऊपर लेके जा रहे हैं। अगर ऊपर गया तो देन नीचे लेके आ रहे हैं, फिर ऊपर लेके जा रहे हैं, फिर नीचे, फिर और ऊपर। तो आपके माइंड में ये फीड किया जा रहा है कि अगर एक डायरेक्शन में मार्केट यहां पे घूम रहा है तो अगेन मार्केट यहां पे सेकंड डायरेक्शन में अगेन मूव करेगा, राइट। बट ये आपको नहीं यहां पे दिखाया जा रहा है कि अगर मार्केट फॉल कर रहा है सेकंड हाफ में तो इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट बाउंस ही करेगा, वो मार्केट फॉल भी यहां पे कर सकता है। वो आपको यहां पे समझना पड़ेगा कि आपके माइंड में वो लोग कैसे यहां पे फीड कर रहे हैं, आपको वो लोग कैसे यहां पे मैनिपुलेट कर रहे हैं कि अगर आप ये करोगे, क्योंकि पिछले दिन ये हुआ था, 3-4 दिन से ये हुआ था, तो अभी भी वही होगा। वहीं पे होता है मेरा ट्रैप, वहीं पे मेरा ट्रैप होता है जो सब लोगों को यहां पे दिखता है। अगर वो आपको भी अगर पकड़ लो कि अगर सब लोगों को एक ही चीज दिखता है, अगर वो आपको भी वही अगर वो आपको दिख रहा है, इसका मतलब कि आप वो ट्रैप के एक पार्ट हो, आप एक रिटेलर हो। अगर जो सबको यहां पे दिखता है, अगर वो भी आपको दिखता है बट आप उसके एगेंस्ट में यहां पे काम करते हो, इसका मतलब कि आप एक स्मार्ट मनी हो, आप मार्केट से पैसा कमा पाओगे, राइट। नाउ कम टू द मेन पार्ट। क्या कर सकते हैं इसका, मतलब इसका इसका यहां पे क्या सॉल्यूशन है। ये तो मैंने आपको तो यहां पे मिल गया प्रॉब्लम, सॉल्यूशन यहां पे क्या है। नाउ कम टू द सॉल्यूशन पार्ट। आपको पहले सॉल्यूशन से पहले आपको पहले ये जानना पड़ेगा कि रूल क्या होता है, राइट। एक सिंपल रूल क्या होता है। सिंपल रूल आपका ये होता है कि आपको सुबह एक ट्रेड लेना होता है जो कि आपका खत्म होगा 9:30 से लेके 11:30 के बीच में। इसका मतलब ये नहीं कि आपको 9:15 में ही फास्ट कैंडल बन गया, घुस जाओगे वहीं पे अंबानी बनना है, नहीं। क्यों बनना है वहां पे, थोड़ा रुक जाओ ना। यहाँ पे पहले तो मार्केट को देखो कि मार्केट कर क्या रहा है, यहाँ पे मार्केट का यहाँ पे डायरेक्शन ही क्या है, मार्केट क्या करना चाहता है, मार्केट का पिछले दिन का यहाँ पे डायरेक्शन क्या था, मार्केट क्यों किया। लेट द मार्केट स्पेंड सम टाइम, राइट, लेट द मार्केट स्पेंड सम टाइम। देन 9:30 को आपको मार्केट ऑटोमेटिकली यहाँ पे चांस देगा कि आप मुझे शॉर्ट करो, आप मुझे लॉन्ग करो, बाय यूजिंग द कैंडल स्टिक पैटर्न्स।
और आपको कैंडल्स पता है यहाँ पे, तो आपको वो ट्रेड देगा। लाइक इस बैंक निफ्टी में जब मार्केट यहाँ पे खुला, कुछ बना नहीं बना, मार्केट नीचे आया, राइट। आपका ट्रेड कब बनेगा? जब मार्केट अपना लो टूटेगा। क्या मार्केट ने अपना लो तोड़ा? नहीं तोड़ा, तो आपको यहाँ पे शॉर्ट मिलेगा ही नहीं। नाउ फर्स्ट, आपको यहाँ पे शॉर्ट मिला नहीं। सेकंड, कि आपको यहाँ पे लॉन्ग मिला? लॉन्ग भी नहीं मिला, ऐसा कुछ यहाँ पे कैंडल्स बना ही नहीं, तो आपको लॉन्ग मिला ही नहीं। अब आपको लॉन्ग कब मिलेगा? अगर आपको बॉटम में लॉन्ग नहीं मिल रहा है, कि आपको मिडिल में लॉन्ग मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो आपको लॉन्ग कब मिलेगा? जब मार्केट अपना डे हाई को तोड़ेगा और सपोर्ट यहां पे कंफर्म करेगा, और इस जगह पे जो डे हाई के पास जब ये टूटेगा, अगर यहां पे कुछ बुलिश कैंडलस्टिक बना, तो आपको एक यहां पे लॉन्ग मिलेगा। नहीं तो आपको लॉन्ग नहीं मिलेगा। इधर आपको यहां पे लॉन्ग मिलेगा या फिर आपको यहां पे मिलेगा। अगर आपको यहां पे नहीं मिला, तो आप किसका वेट करोगे? यहां पे वेट करोगे। नाउ द डे हाई विल वर्क एज ए रेजिस्टेंस। अगर आपको रेजिस्टेंस में कोई अगर यहां पे बियरिश कैंडल मिला, तो आप क्या करोगे? शॉर्ट का ट्रेड लोगे, राइट। अब सुबह यहां तक कुछ मिला नहीं, फिर यहां पे आपको मिला एक बियरिश एनगल्फिंग, राइट। तो आप क्या करोगे? इधर आप यहां पे एज ए कंफर्मेशन कैंडल के बाद यहां पे शॉर्ट करोगे, ऊपर यहां पे एसएल लगाओगे। टारगेट क्या रहेगा? पिछले दिन का डे हाई, देन पिछले दिन का डे लो। आपने यहां पे मार्केट आया, राइट, फिर आपने यहां पे निकाल दिया। ये आपका हो गया पहला ट्रेड। फिर मार्केट यहां पे नीचे जाए, ऊपर जाए, भाड़ में जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मार्केट ने आपको प्रॉफिट दिया है। अगर आप फोर्सफुली यहां पे घुसोगे कि ये हो गया फोमो में, कि ये हो गया, नीचे जा गया और नीचे जाएगा और ऊपर भागेगा, हैमर बन गया, ये बन गया, वो बन गया, आपका जितना प्रॉफिट निकला था वो प्रॉफिट मार्केट आपको आपके पास से ले जाएगा। प्लस उसके साथ ही इंटरेस्ट के रूप में आपका कैपिटल से भी कुछ भी ले जाएगा। एनीथिंग, 10%, 20%, 30%, 50%, एनीथिंग मार्केट कैन, वो आपसे ले जाएगा। नाउ कम टू द सेकंड पार्ट। अब फर्स्ट का ट्रेड हो गया, आपका प्रॉफिट मिल गया। देन सेकंड क्या करोगे? आपको वेट करना है कि अगर मार्केट अगर फॉल कर रहा है, तो यहां पे तो लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई बना रहा होगा, तो आपको एक ट्रेड कब मिलेगा? अगर आप यहां पे लॉजिकली ढूंढो कि मार्केट यहां से गिर रहा है, ऐसे ऐसे मार्केट यहां पे गिर रहा है, ये मार्केट ने बनाया एक लोअर हाई, ये मार्केट ने बनाया एक लोअर हाई, ये मार्केट ने बनाया एक लोअर हाई, ये मार्केट ने बनाया एक लोअर हाई। नाउ मार्केट ने यहां बनाया एक लोअर हाई। अभी अगर मार्केट को यहां से रिवर्स करना है या फिर यहां से मार्केट को एक बाउंस देना है, तो मार्केट क्या करेगा? पहले एक आपको पहला ट्रेड मिलेगा जब यहां पे रिवर्सल कैंडल आप देख के यहां पे ट्रेड मिलेगा। कहां तक ट्रेड मिलेगा? यहां से अप टू द लोअर हाई, राइट। उसके बाद और एक ट्रेड कब मिलेगा? जब अब ये वाला ट्रेड यहां पे कंफर्म नहीं है। समझो थोड़ा बात को, ये जो लो में जो आपने यहां पे खरीदा एज ए बुलिश कैंडलस्टिक यहां पे देख के, वो ट्रेड कंफर्म नहीं है। आपने यहां पे एज ए पर्पस ऑफ स्कैल्पिंग आपने ये ट्रेड लिया हुआ था। नाउ जब मार्केट यहां पे गया, जब मार्केट लोअर हाई के पास जाएगा, तो आप क्या करोगे? अपना प्रॉफिट बुक करोगे। थोड़ा कुछ नहीं हो तो 50% तो यहां पे बुक करोगे। अगर मार्केट इस लोअर हाई को तोड़ा और यहां पे अगेन आके सपोर्ट लिया, तो आप अगेन थोड़ा क्वांटिटी यहां पे ऐड करोगे, एंड बाय द एम ऑफ कि मार्केट और ऊपर यहां पे इस लोअर हाई के पास, इस लोअर हाई के पास अगेन जाएगा। ना अगर मार्केट यहां से नीचे गिर गया, तो आपका ऑलरेडी 50% प्रॉफिट बुक है और यहां पे आपका कोस्ट हिट होगा। बट नाउ कम टू योर पार्ट। आप यहां पे क्या करते हो? आप तो यहां पे लेते हो, इस वाले पार्ट में तो आप लेते हो, बट इस वाले पार्ट में आप ना ही प्रॉफिट बुक करते हो, ना ही आप यहां पे एसएल देते हो। तो फिर क्या होगा? जितना आपने यहां पे लिया होगा, मार्केट खिसक जाएगा यहां पे और आपका यहां पे लॉस दिखाएगा, और वो लॉस में आपको निकलने का माइंड में आएगा ही नहीं, राइट। आप कभी उस लॉस में निकलने की कोशिश भी करें यहां पे नहीं करोगे, तो वो और नीचे यहां पे आता रहेगा। एंड फाइनली जब आपको लगेगा कि मार्केट यहां पे बाउंस करेगा ही नहीं और इसको निकाल दो, जब आप यहां पे निकालोगे ना, उसी टाइम में ही मार्केट यहां से रिवर्स करेगा और आपको यहां पे आएगा रिग्रेट्स। ये होता है एक रिटेलर का स्टोरी। नाउ कम टू सेकंड पार्ट। आपको सेकंड ट्रेड कब मिलेगा? ये वाला मार्केट नीचे आया, ये वाला आपको यहां पे सेकंड ट्रेड मिला, मार्केट ऊपर गया,
लोअर हाई के पास यहाँ से मार्केट रिवर्स करके नीचे आया, तो यहाँ पे आपको बुक करना था 50%, और बाकी यहाँ पे जब यहाँ पे आया तो आपका यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट हिट हुआ। ये मैं बोल रहा हूँ कि जब आप एक सिंगल साइड यहाँ पे ट्रेड लेते हो, राइट, ये बात उसके लिए कर रहा हूं। अब नाउ कम टू द पार्ट, ये हो गया दूसरा ट्रेड के लिए। अब जब दूसरा यहां पे बन गया तो आप तीसरे के जा ही क्यों रहे हो? आपको हीरो टू जीरो बनना ही क्यों है यहां पे मेनली आपको? नाउ दिस इज द कम टू द मेन ट्रेड्स, नाउ कम टू द हीरो टू जीरो, राइट। नाउ हीरो टू जीरो, अब बात आप ये समझो कि हीरो टू जीरो या फिर जीरो टू हीरो इसको क्यों बोलते हैं, कैसे बोलते हैं और काय के लिए बोलते हैं। पहला, अगर हम यहां पे क्या करते हैं, एक ओटीएम चूज करते हैं। ओटीएम कैसे चूज करते हैं कि हम बाय द यूज ऑफ रेजिस्टेंस और सपोर्ट, बाय यूजिंग फिबोनाची और बाय यूजिंग गान, और ऑल द यहाँ पे डिफरेंस मेथड, बाय यूजिंग द डाउ थ्योरी, हायर हाई एंड हायर लॉस। हम इसको देख के यहाँ पे कि मार्केट इस एक्सपायरी यहाँ पे है 46 में है, राइट, मार्केट कहां तक जा सकता है या फिर कहां तक आ सकता है। इन दोनों प्राइस को, जो ओटीएम प्राइसेस होते हैं, उनको हम देख के यहां पे हीरो टू जीरो करते हैं। नाउ अगर आपको ऊपर साइड यहां पे हीरो टू जीरो करना है तो आपको यहाँ पे क्या देखना पड़ेगा कि मार्केट का प्राइस स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या है, मार्केट कहां पे खुला, कहां नीचे आया, क्या मार्केट ब्रेकआउट कर रहा है, नहीं कर रहा है, या फिर मार्केट यहाँ पे रिवर्सल कैंडल बना रहा है। तो आपको ये सब देखना पड़ता है, राइट। सेकेंड हाफ में आपको एक दिन यहाँ पे हीरो टू जीरो मिल गया, मार्केट नीचे आया, आपने यहाँ पे बाय किया, अब आप यहाँ पे बन गए हीरो। सेकंड एक्सपायरी, अगेन मार्केट ऊपर गया था, अगेन मार्केट नीचे आ गया, आप अगेन बन गए हीरो। थर्ड टाइम मार्केट आपको देगा ही नहीं, मार्केट आप ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, आप यहाँ पे हीरो टू जीरो बाय करोगे, सब कैपिटल यहाँ पे डाल दोगे, मार्केट अगेन यहाँ से ऊपर भाग जाएगा, आपका कैपिटल जीरो, राइट। तो पहला आपको यहाँ पे क्या समझना पड़ेगा कि हीरो टू जीरो या फिर जीरो टू हीरो हर वक्त नहीं होता। आपको ट्रेड करना है ऐसे जैसे आप यहां पे नॉर्मल ट्रेडिंग करते हो। अगर ये नॉर्मल ट्रेडिंग में अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा यहां पे एज मिला तो ही वो यहां पे जीरो टू हीरो होगा। नाउ कम टू द सॉल्यूशन पार्ट। अब इससे हम कैसे बचें कि सर ये जो माइंडसेट है इससे हम कैसे बचें? पहला कि आपको तो दिन में 2 ही ट्रेड लेना है, स्ट्रिक्ट टू योर रूल्स, राइट। सेकंड यहां पे क्या है कि आप इधर मार्केट में एक्सपीरियंस से बैठे हो, बिकॉज एक्सपीरियंस मैटर्स। इधर आपका यहां पे 1 साल से 2 साल तक यहां पे एक्सपीरियंस है। तीसरा, आप यहां पे ये फाइंड आउट कर सकते हो कि मार्केट साइडवेज कब है। नॉर्मली क्या होता है कि मार्केट 11:30 के बाद अप टू 12:31 के बीच में मार्केट नॉर्मली साइडवेज होता है। बिकॉज क्यों होता है साइडवेज? बिकॉज यहां पे अपना एफआईआई टीम, डीआई टीम अपना पोजीशन यहां पे बना रहे होंगे। सेकंड, यूरोपियन मार्केट यहां पे खुल रहा होगा, तो यहां पे नॉर्मली 11:30 से लेके 12:31 के बीच में मार्केट हमेशा साइडवेज ही होता है। तो एक तो आप साइडवेज यहां पे फाइंड आउट करके वहां पे एज ए ब्रेकआउट या फिर कॉन्ट्रा ट्रेडिंग या फिर रिवर्सल कैंडल्स, इनको देख के आप वहां पे ट्रेड ले सकते हो विथ ए स्ट्रीट एसएल, राइट। मैंने क्या बोला? विथ ए स्ट्रीट एसएल। और जो आपने प्रॉफिट निकाला होगा फर्स्ट हाफ में उसको यहां पे देने का ही नहीं मार्केट को। तीसरा और चौथा और सबसे बेस्ट जो मैं खुद यहां पे करता हूं एज ए एक्सपायरी डे, इधर आप काम करो फ्यूचर में जिसमें टाइम डिके होता ही नहीं, तो आप बच जाओगे टाइम डिके से। तो जो यहाँ पे प्रॉफिट या फिर जो लॉस होगा वो टाइम डिके के ऊपर यहाँ पे मतलब यहाँ पे डिपेंड नहीं होगा। या फिर आप नेक्स्ट एक्सपायरी का यहाँ पे काम करो, राइट। अगर आपके पास ग्रिड नहीं है, अगर आपको यहाँ पे मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए ही आपको यहाँ पे सेशन करना है, आपको दिन का आपने बनाया कि मुझे यहाँ पे अगर दिन का 10 के अगर मिल गया तो आई एम हैप्पी, राइट। मुझे लॉस मैक्सिमम यहाँ पे 2K देना है दिन में और प्रॉफिट 10K लेना है, मतलब 10K के आसपास और 2K के आसपास यहाँ पे समथिंग लॉस देना है और 10K के आसपास मुझे यहाँ पे प्रॉफिट चाहिए। मुझे हीरो टू जीरो ये
रातारात शॉर्टकट में यहाँ पे नहीं बनना है अंबानी, और कोई बन ही नहीं पाता है, राइट? ये जान लो आप। जो भी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो भी यहाँ पे हीरो टू जीरो या फिर जीरो टू हीरो कर रहा है ना, अगर आप 2-3 दिन यहाँ पे सक्सेस हो गए, मतलब 2-3 एक्सपायरी अगर आप सक्सेस हो गए, तो आपके मन में ऑटोमेटिकली ग्रीड आएगा ही आएगा, आप उसको निकाल नहीं पाओगे। अगर इस ग्रीड आपके ऊपर हावी हो गया ना, इसको भी आप यहाँ पे ना कंट्रोल कर पाओगे। अगर आप इसके ऊपर अगर ये हावी हो गया, तो फोर्थ या फिर फिफ्थ एक्सपायरी में आपका कैपिटल प्लस प्रॉफिट जो आपने किया होगा वो सब यहाँ पे जीरो होगा। नाउ यू हैव टू कंट्रोल योर इमोशंस और यू हैव टू सेटिस्फाई विथ सम प्रॉफिट्स। नाउ कम टू द दिस थिंग, एक्सपायरी थिंग। एक तो आप यहाँ पे फ्यूचर ले पाओगे जिसमें टाइम डिके नहीं होता विथ स्ट्रीट एसएल, या फिर आप यहाँ पे नेक्स्ट एक्सपायरी में काम कर पाओगे जिसका प्रीमियम थोड़ा बहुत ज़्यादा होगा। पकड़ लो कि इस वाले एक्सपायरी में प्रीमियम यहाँ पे 50 रुपये है, तो नेक्स्ट एक्सपायरी का प्रीमियम समझे 120 से 110 तक होगा। आप उसमें भी काम कर पाओगे क्योंकि यहाँ पे जो डीके होगा वो उतना जल्दी नहीं होगा। ये 50 सडनली यहाँ पे 10 आ जाएगा, बट ये 110 यहाँ पे सडनली 20 रुपये नहीं आ जाएगा या फिर 50 रुपीज नहीं आ जाएगा। ये समथिंग 90 टू 80 रुपीज में ही रहेगा। तो आपका रिस्क मैनेजमेंट यहाँ पे सही बैठेगा। या फिर आप कर लो यहाँ पे हेज। हेज इज द बेस्ट थिंग टू डू इन द एक्सपायरी। नाउ अब बात करते हैं थोड़ा हेज की। हेज में क्या है कि ऐसा नहीं कि आप रेंडमली कोई भी यहाँ पे एक बहुत दूर का ओटीएम और बहुत दूर का ओटीएम यहाँ पे ले लो तो मार्केट भाग जाएगा, 10x बन जाएगा। नहीं, वैसा नहीं होता। वो हर दिन नहीं होता या फिर हर एक्सपायरी नहीं होता। वो एक साल में 2 एक्सपायरी या फिर एक एक्सपायरी में होता है कि आपने एक दूर का ओटीएम ले लिया और मार्केट कंटिन्यूसली वहां पे भागता रहा या फिर मार्केट कंटिन्यूसली यहाँ पे नीचे आता रहा। वो एक साल में एक या फिर 2 बार ही होगा, राइट? अब हेज का यहाँ पे क्या है कि पकड़ लो कि आपने यहाँ पे इस प्राइस पॉइंट में आपको लगा कि मार्केट ऊपर जाएगा, राइट? बट एज्यूम करता हूं कि आपने पिछले 5-6 दिन का या फिर 3-4 एक्सपायरी आपने ऑब्जर्व किया कि मार्केट अगर नीचे आ रहा है तो अगेन एक्सपायरी दिन में मार्केट और भी नीचे आ सकता है। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो मार्केट एक्सपायरी दिन में और भी ऊपर जा सकता है। तो यहाँ पे जिस टाइम पे आपको मिला कि यहाँ पे कोई रिवर्सल कैंडल मिल रहा है तो आप यहाँ पे आराम से हेजिंग कर सकते हो ना, राइट? कैसे करना है कि यहाँ पे अब आपको क्या ढूंढना है, लोअर हाई ढूंढना है। जैसे मैंने बोला ये एक हाई था, ये एक लोअर हाई था, ये एक लोअर हाई था। अब अगर मार्केट इस लोअर हाई को यहाँ पे तोड़ेगा तो कहाँ तक जाएगा, नॉर्मली यहाँ तक। तो आप 46, 200 या फिर 100 का एक सी कितना रुपए होगा, 10-20 रुपए का अंदर, राइट? नीचे सपोर्ट देख के यहाँ पे 45, 600, 700 का एक पी हेज कर लो, राइट? अब मार्केट इधर ऊपर भागेगा, इधर नीचे आएगा। अगर नीचे आया तो ये वाला 10-20 रुपए जो होगा वो यहाँ पे समथिंग डबल हो जाएगा, 2x हुआ। और ये वाला यहाँ पे सडनली तो यहाँ पे जीरो नहीं होगा, इसका कुछ वैल्यू बचा होगा। पकड़ लो कि 10 रुपए है तो ये 3 रुपए 4 रुपए हुआ होगा और यहाँ पे आपका 10 का 20 बन गया होगा। एग्जिट कर लो। तो आप यहाँ पे हो गए सिक्योर कि आप अगर मार्केट एक डेज में नहीं भागा तो भी आप सिक्योर हो, प्लस आप यहाँ पे बच गए ट्रैप में। आप ट्रैप से यहाँ पे सेफ हो गए। जो पिछले बार जो मार्केट नीचे आके ऊपर गया था, अगेन ऊपर जाके नीचे आया था, मतलब फर्स्ट हाफ में एक मूव आया तो सेकंड हाफ में उसका ऑपोजिट मूव यहाँ पे आता है। फर्स्ट हाफ में यहाँ पे एक मूव आया, सेकंड टाइम में एक ऑपोजिट मूव आता है, वो ट्रैप होता है। आप इस ट्रैप में भी यहाँ पे आप सेफ हो गए और दिस इज द गुड थिंग, राइट? अब आपको ये भी समझना है, राइट? अगर आपको ये भी समझना है कि आप अपना हेल्थ या फिर अपना वेल्थ को यहाँ पे कैसे डिस्ट्रॉय करते हो। समझ लो कि आपने समथिंग यहाँ पे, आप अगर आपको लॉन्ग लेना तो आप कहाँ लोगे? नॉर्मल जो यहाँ पे रिटेलर जो होते हैं इस एक्सपायरी में, वो लोग लॉन्ग कहाँ पे लेंगे? वो लॉन्ग लेंगे यहाँ पे इस हैमर पे। फर्स्ट थिंग वो यहाँ पे क्या भूल गए कि ये एक फर्स्ट पुल बैक होता है इतना गिरने के बाद, राइट? फर्स्ट पुल बैक क्या होता है? फेक होता है। बट वो ये समझेंगे नहीं क्योंकि उनको ग्रीड चढ़ा है, उनको एक ही दिन में 10,000 का 1 लाख बनाना है। तो वो यहाँ पे लेंगे, मार्केट गिर गया, वो यहाँ पे एसएल भी नहीं देंगे। पकड़ लो उन्होंने अगर यहाँ पे एसएल भी दिया
राइट। पकड़ लो उन्होंने अगर यहाँ पे एसएल भी दिया, तो यहाँ पे अगर आप मेजरमेंट करोगे ना, अगर आप यहाँ पे लिए और यहाँ पे आपने एसएल दिया, कितना परसेंट आपका यहाँ पे ड्रॉ डाउन हुआ? 20%, राइट, 20%। मतलब अगर आपने यहाँ पे 1 लाख लगाया है, तो आपका यहीं पे ही सडनली आपका 1 लाख बन गया 80,000, 20K का लॉस। नाउ कम द सेकेंड पार्ट। मार्केट अगेन नीचे आया, अगेन यहाँ पे कुछ बना, आपने ये देखा कि यहाँ पे बन रहा है बुलिश डाइवर्जेंस बाय यूजिंग RSI। अगर अगेन आपको लेना है तो आप क्या लोगे? आप इस कैंडल के बाद इस कैंडल कहीं कहीं यहाँ पे मिडिल में लोगे, राइट। आपने मिडिल पे अगेन लिया, आपने मिडिल पे यहाँ पे लिया, क्या सोच के कि 5-6 दिन से मार्केट नीचे आ रहा है, फिर बाउंस कर रहा है, तो ये भी बाउंस करेगा। आपने यहाँ पे लिया, मार्केट थोड़ा ऊपर गया, आपने अपना कॉस्ट टू कॉस्ट में यहाँ पे एसएल नहीं रखा, क्योंकि आपको अंबानी बनना है। मार्केट नीचे आया, आपका एसएल हिट किया, और आप यहाँ पे एसएल में भी नहीं उठे, क्योंकि आपको यहाँ पे बुलिश डाइवर्जेंस यहाँ पे दिख रहा है। अब मार्केट और नीचे गया, और नीचे गया, साइडवेज हुआ, फिर और नीचे आ गया। कितना यहाँ पे होगा? 44%, राइट। मतलब अगर आपने अगेन यहाँ पे 1 लाख डाला, 1 लाख डाला, तो यहाँ पे आपका 50% समथिंग यहाँ पे आपका वेल्थ डिस्ट्रॉय हो गया। मतलब आपका अगेन 1 लाख 50K हो गया, राइट। अब अगर आप इसका जो गहराई है, अगर आप यहाँ पे समझ पाओगे, तो अगर आपने 1 लाख अपना कैपिटल का अगर आपने 50% अगर आपने यहाँ पे लूज किया है, तो अगेन अगर आप 50% यहाँ पे गेन करते हो ना, मतलब 1 लाख का 50 अगर आपने यहाँ पे लूज किया, तो आपका बचा 50K। अगर आपने यहाँ पे 50% भी अगर आपने गेन करते हो इस कैपिटल से, तो फिर भी वो आपका 1 लाख नहीं बनेगा, आपका बनेगा ओनली 75K, क्योंकि 50K का 50% होता है 25K, तो आपका 75K बचेगा। तो आपको 50K के कैपिटल से अगेन आपको 100% रिटर्न चाहिए, जो कि आपको अगेन 1 लाख पहुंचाएगा। तो आप क्या करोगे? इसको आपको रिकवर करना है। 50K आपका लॉस हुआ, आपको इसको रिकवर करना है। आप यहां पे एग्रेसिव घुसोगे होल कैपिटल से, मार्केट आपके ऑपोजिट डायरेक्शन में यहां पे जाएगा, आपका अकाउंट जीरो। नाउ अगर आप यहां पे हेज करोगे तो आपको प्रॉफिट मिलेगा, बट हेज में क्या है कि आपका जो प्रॉफिट यहां पे पकड़ लो कि आपने अगर नॉर्मल यहां पे वन साइड यहां पे मूव किया, या फिर वन साइड आपने यहां पे ट्रेड किया, तो पकड़ लो कि आपको यहां पे 1 लाख मिलता था, तो हेज में आपको 50K मिलेगा, बट आपको 50K अच्छा नहीं लगता, आपको तो 1 लाख ही चाहिए। इस 1 लाख के चक्कर में आप हेज नहीं करोगे। जब आप हेज नहीं करोगे, वन साइड यहां पे खेलोगे, मार्केट आपके ऑपोजिट में ही जाएगा और आपका अकाउंट उस दिन रेक्ट, राइट। तो इसमें आपको क्या सीखने को मिलता है? पहला, जिसने भी यहाँ पे अपना अकाउंट जीरो किया है या फिर अपना अकाउंट रेक्ट किया है, आपको यहाँ पे क्या सीखने को मिलता है कि ये नहीं है कि अगर मार्केट फर्स्ट हाफ में ऊपर यहाँ पे गया तो सेकंड हाफ में नीचे ही आएगा, या फिर ये भी नहीं है कि अगर मार्केट नीचे हाफ में सेकंड नीचे आए तो इसका मतलब ये नहीं कि ऊपर ही भागेगा। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो ऊपर भी यहां पे जा सकता है, अगर मार्केट नीचे आ रहा है तो नीचे भी आ सकता है। बट ये वाले पार्ट और ये वाले पार्ट आपको कब यहां पे एक हिंट मिलेगा? जब मार्केट पहले 5-6 दिनों से एक साइड यहां पे जा रहा है एंड सेकंड हाफ में दूसरा साइड यहां पे मूव कर रहा है। अगेन मार्केट यहां पे फर्स्ट साइड यहां पे मूव कर रहा है, देन सेकंड हाफ में अगेन ऑपोजिट साइड यहां पे मूव कर रहा है कंटिन्यूसली 5-6 दिन से। तो वो आपको एक हिंट मिलेगा कि यहाँ पे हमारा माइंड के ऊपर यहाँ पे मैनिपुलेशन किया जा रहा है कि ऐसा ही होगा। तो हम क्या करेंगे एक्सपेरिमेंट में, हम इस वाले पार्ट को यहाँ पे हमारे माइंड में क्योंकि फीड किया गया होगा, तो हम इसको ही देखेंगे और इसमें ही ट्रेड लेंगे। तो अगर आपको 5-6 दिन से अगर ये आपको देखने को मिलता है, तो इसका मतलब समझ लेना कि कुछ ऐसा होने वाला है। नाउ अगर 5-6 दिन से अगर कुछ ऐसा हो रहा है कि मार्केट ऊपर ऊपर ही जा रहा है और नीचे नीचे ही आ रहा है, इसका मतलब कि एक्सपायरी दिन में कुछ ऐसा होगा, फर्स्ट हाफ मूव, सेकंड हाफ ऑपोजिट मूव, राइट। ये एक पार्ट है साइकोलॉजी का जो हम आपके माइंड के साथ खेल रहे हैं या फिर खेलते हैं। दूसरा क्या है? आपको हिस्टोरिकल डाटा, राइट, कि पिछले 1 महीने में
पिछले एक महीने में मार्केट ने कैसा अपना बिहेवियर दिया है, क्योंकि मार्केट एक महीने के अंदर बहुत ही गंदा हो चुका है। इस मार्केट में अगर आप स्टिल अपना अकाउंट को रख के बैठे हुए हो, मतलब आपका अकाउंट में आपका कैपिटल अभी भी अगर सेफ है, तो समझ लेना कि 90% जो लोग हैं ना अभी, आप उनसे ऊपर हो। मतलब वेलकम टू 1% क्लब, सॉरी 10% क्लब। क्योंकि 89% यहाँ पे लूज करते हैं, ओनली 11% यहाँ पे प्रॉफिट करते हैं। तो वेलकम टू 10% क्लब, अगर आपने अभी तक अपना कैपिटल को यहाँ पे लूज नहीं किया हुआ है तो। राइट नाउ आपको क्या देखना पड़ेगा, यहाँ पे थोड़ा हिस्टोरिकल डाटा यहाँ पे देखना पड़ेगा कि मार्केट कर क्या रहा था वहां पे। तीसरा, न्यूज, ये अर्निंग रिपोर्ट, ये आपको देखने का ही नहीं है। क्यों देखने का नहीं है? क्योंकि जो आपको अभी पता लगता है एज ए न्यूज, वो जिसके पास बहुत सारा पैसा है, जो जो मार्केट को चला रहा है, उसको ये वाला न्यूज एक दो दिन पहले मिल चुका है। आपको क्या लगता है कि न्यूज बनने के बाद जाता है मार्केट ऊपर? नहीं, ये आपके लिए है। जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना, उनको न्यूज पहले यहां नीचे एक दो दिन पहले ही आप उनको यहां पे मिल जाता है, उसके बाद वो मार्केट को यहां पे मूव करवाते हैं फॉर द लिक्विडिटी ग्राब और फॉर द एग्जिट लिक्विडिटी। मतलब उनका एग्जिट का लिक्विडिटी आप लोग हो। फोर्थ, ये जो आप जो इन्फ्लेशन जो यहां पे होते हैं ना, कि मैंने यहां पे 10 रुपए में ले लिया, यहां पे 100 रुपए में बेच दिया, वो इस वाले पार्ट में कैसे बचेंगे? क्या मार्केट सडनली ऐसे नीचे आ गया कंटिन्यूसली विथआउट एनी होल्ड? नहीं। तो आप एक 10 रुपए के कॉल को 100 रुपए तक कैसे होल्ड कर पाओगे? इधर तो आपके पास 3-4 साल का एक्सपीरियंस होगा, या फिर आपके पास क्वांटिटी बहुत लेस होगा। नॉर्मल ना, ये लोग क्या करते हैं, 10 रुपए में यहां पे लेते हैं 1 लाख क्वांटिटी, 30 रुपए में सारे के सारे क्वांटिटी यहां पे रिलीज कर देते हैं। रखते हैं अपने पास कितना? 900 क्वांटिटी, बस 500 क्वांटिटी, 100 क्वांटिटी उसको रखते हैं। अगर मार्केट ऊपर गया तो ये कॉस्ट टू कॉस्ट में निकालेंगे, मार्केट नीचे आया तो लोगों को यहाँ पे टेलीग्राम में, इंस्टाग्राम में यहाँ पे दिखाएंगे कि 10 का कॉल 100 हो गया। राइट? क्योंकि जो डर आपको लगता है इसको देख के, हैमर को देख के, वो डर सबको लगता है। राइट? ओनली एक्सपीरियंस पीपल और स्मॉल क्वांटिटी पीपल, जिसके क्वांटिटी यहां पे स्मॉल हो, विथ द रेस्पेक्ट ऑफ देयर कैपिटल, राइट, अगर वो लोग ही यहां पे सस्टेन कर पाएंगे। ग्रीड आपके पास आया, आप कोई हिस्टोरिकल डाटा नहीं देख रहे हो और आप समझ ही नहीं रहे हो मार्केट को कि मार्केट में हो क्या रहा है और कहाँ पे आपको ट्रैप किया जा रहा है, तो आपका अकाउंट जीरो होएगा ही होएगा, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। मे भी आप अभी कमा रहे होंगे, एक महीने के बाद कमा रहे होंगे, तीसरे महीने अगर आपके पास ये है तो आपका अकाउंट कैपिटल प्रॉफिट इक्वल टू जीरो। तो ऐसे रिटेलर का यहां पे जीरो होता है। राइट नाउ, इधर आप इन द एक्सपायरी डे, अब अगेन दूसरा एक थोड़ा हटके सोल्यूशन। नाउ आप बोलोगे कि सर मैं एक्सपायरी दिन में कैसे काम करूंगा? पहला तो आप नेक्स्ट एक्सपायरी का यहाँ पे, नेक्स्ट एक्सपायरी का जो यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस है उसको आप ले पाओगे, जो नॉर्मल जो आप ट्रेड करते हो वो कर पाओगे। सेकंड, आप एक प्रॉपर एसएल देके यहाँ पे एक ट्रेड ले पाओगे। लाइक यहाँ पे आपने ट्रेड लिया, आपने एसएल लगा, आपका 2 ट्रेड दिन का हो गया, आप निकल गए मार्केट से। अब मार्केट नीचे जाए ऊपर जाए आपको क्या फर्क पड़ता है? आपको तो मार्केट ने प्रॉफिट दिया ना, राइट? उस प्रॉफिट में आप यहाँ पे खुश रहो ना? नहीं, आपको नहीं खुश रहना है तो आपको वो प्रॉफिट लेके जाएगा वो। तीसरा, आपको अपना रिस्क मैनेजमेंट सही करना है। कैसे सही करना है? पकड़ लो कि आपने यहाँ पे जीरो टू हीरो किया, राइट, जीरो टू हीरो किया, तो इसका मतलब क्या है कि जो आपका मेन कैपिटल है, जो आपका मेन कैपिटल, पकड़ लो कि मेरा कैपिटल 1 लाख है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ओनली एंड ओनली जो मेरा प्रॉफिट सुबह हुआ होगा, नो मैटर कि वो 10,000 का हुआ है, 1,000 का हुआ है, 2,000 का हुआ है, 50,000 का हुआ है,
मैं ओनली अपना प्रॉफिट का ही पैसा 50%, नॉट ऑल प्रॉफिट, ओनली 50% ही यहां पे लगाऊंगा हीरो टू जीरो में। अगर सक्सेसफुल हुआ, वेल एंड गुड, गुड डे फॉर मी। नहीं हुआ, बैड डे फॉर मी, इट्स ओके, क्योंकि मेरा 50% प्रॉफिट अभी भी इंटैक्ट है। मैं अपना कैपिटल को यहां पे छू ही नहीं रहा हूं, जो प्रॉफिट है मैं उसमें काम कर रहा हूं। लोग इसमें बनाते हैं हीरो टू जीरो, नॉट बाय यूजिंग देयर कैपिटल्स, राइट। तो आपका अपना रिस्क मैनेजमेंट भी यहां पे ठीक से करना पड़ेगा। फोर्थ, क्वांटिटी साइज, राइट। पकड़ लो कि आप नॉर्मल डेज में यहां पे 100 क्वांटिटी ले रहे हो और प्रीमियम चल रहा है यहां पे 100 रुपए, राइट। तो नॉर्मली आप यहां पे 10K का यहां पे आप ले रहे हो। तो अगर भी आपको यहां पे हीरो टू जीरो करना है, तो आप उस दिन पकड़ लो कि ये 10 रुपीज का यहां पे स्ट्राइक, मतलब जो यहां पे प्रीमियम है, वहां पे आप 1000 क्वांटिटी ले सकते हो। बट जो एसएल आप यहां पे दे रहे थे ना, जितना पैसे का लॉस आप यहां पे लेने के लिए तैयार थे, उतना ही लॉस आप यहां पे भी लेने के लिए तैयार रहना। ऐसा नहीं कि 10 रुपए का कॉल 1000 क्वांटिटी यहां पे ले लिया, 10,000 जाएगा तो ये 1 लाख, नहीं तो जीरो, नहीं। वो गैम्बलिंग होता है, उसको करोगे तो थैंक यू फॉर योर कंट्रीब्यूशन, राइट। 10K डाला है तो एज पर दिस रिस्क मैनेजमेंट जो आपने पहले यहां पे किया होगा, उसको ही साथ आप लेके 10K का 20K बना, वेल एंड गुड। 50% बुक करो, 50% यहाँ पे ट्रेल करो, नीचे आएगा कॉस्ट टू कॉस्ट हिट, आप यहाँ पे निकल जाओगे, राइट। आपको इस ट्रैप में नहीं फंसना है कि मैंने यहाँ पे 20 रुपए में ले लिया, वो 100 रुपए हो गया। वो 100 रुपए होता है, मना नहीं कर रहा हूं, वो 100 रुपए होता है, बट 10% लोग ही यहाँ पे उसको होल्ड कर पाते हैं। अब ये 10% लोग कौन होते हैं? जिसके पास यहाँ पे एक्सपीरियंस होता है, दूसरा जिसके पास यहाँ पे नॉलेज होता है। ये दो लोग ही यहां पे होल्ड कर पाते हैं, बाकी कोई होल्ड नहीं कर पाता, राइट। अब इन दोनों के लिए आपको बहुत सारा यहां पे सैक्रिफाइसेस करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप 1 साल हुए मार्केट में और आप ये सब कर रहे हो और अकाउंट को जीरो कर रहे हो, तो आप कुछ गलत कर रहे हो मार्केट में, राइट। तो ये कुछ था कि रिटेलर कैसे अपना ये ना कैटे मतलब कैसे अपना जो होल कैपिटल है उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, राइट। तो आई थिंक आपको कुछ नॉलेज मिला होगा कि पिछले जो वीक का या फिर पिछले महीने का या फिर पिछले एक्सपायरी का डाटा हम कैसे यहाँ पे देख सकते हैं, कैसे उसको यहाँ पे एनालाइज करते हैं, कैसे हमको यहाँ पे ट्रैप किया जाता है, राइट। तो ये एक एक था कि बहुत सारा मैसेज आया था कि ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, तो ये एक प्लान था कि कैसे आप उससे बच सकते हो। नॉर्मली अगर आप मुझे पूछो तो मैं यहाँ पे नॉर्मली हेज करता हूँ विथ प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, राइट। मेरा यहाँ पे 2 ही ट्रेड होता है। अगर आप मुझे पूछो कि सर मैं कैसे ट्रेड करता हूँ इन द डे ऑफ एक्सपायरी, मेरा यहाँ पे 2 ट्रेड होता है। एक मॉर्निंग में, दूसरा 2 बजे। मतलब 2 बजे मतलब ऐसा नहीं कि 2 बजे, अगर 1 से लेके 2 बजे तक, जब यहाँ पे साइड मार्केट खत्म होता है 11:30 से लेके 1 बजे तक, जब मेरा साइड मार्केट खत्म होता है, उसके बाद मैं देखता हूँ यहाँ पे कि मार्केट में प्राइस एक्शन क्या बन रहा है। देन उसके बाद जाके मैं अपना सेकेंड हेज यहाँ पे लेता हूँ। मॉर्निंग में एक हेज जो कि 10-20 रुपए होगा, 10-20 रुपए नहीं, 10-12 रुपए होगा, वो यहाँ पे नॉर्मली 3x to 4x होता है जब मार्केट मूव करता है। तो देन सेकेंड हाफ में अनदर हेज, जिसमें अगर मार्केट मूव किया तो अगेन वो 3x to 4x, अगर मार्केट मूव नहीं किया इधर कॉस्ट टू कॉस्ट और इधर 1x to 2x, राइट। 2 हेज रहता है, 2 मिला, अपन खुश, मार्केट खुश, सभी लोग खुश, मार्केट से एग्जिट, देन प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट डे, राइट। मुझे एक ट्रेड लेके यहाँ पे 10 रुपए का 100 नहीं करवाना है। अगर मुझे 10 रुपए में 30 भी मिला ना यहाँ पे, तो आई एम वेल एंड गुड, क्योंकि मेरा कैपिटल जो यहाँ पे मैंने लगाया हुआ था वो 3x हो रहा है, वो कम थोड़ी है। आपको ROI यहाँ पे मिल रहा है 300%, जो कि एक ड्रीम है लोगों का। अगर आप इसमें खुश नहीं हो तो आपका कैपिटल जीरो होएगा, ये ठीक, ये आप लिख के कहीं पे रख लो ना। यहीं तक ही था
तो ये कुछ था कि कैसे आप अपना साइकोलॉजी यहाँ पे ठीक कर सकते हो, कैसे आप यहाँ पे प्रीवियस डाटा देख के यहाँ पे आप काम कर सकते हो। नहीं, दूसरा पकड़ लो कि सर ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो रहा है, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो रहा है, कुछ कुछ आसान बताओ कि मैं यहाँ पे ट्रेंड जान ही नहीं पा रहा हूँ। मुझे ये लग रहा है कि मार्केट अब नीचे ऊपर हो रहा था, अब मैंने ये देखा, बट यहाँ पे मैं ट्रेंड जान ही नहीं पा रहा हूँ कि ट्रेंड ही क्या है, या फिर मैं अगर मार्केट नीचे आ रहा है क्या मैं कब यहाँ पे एक ऑपोजिट के लिए यहाँ पे ट्रेड लूँ, या फिर कब मैं यहाँ पे एक बाउंस के लिए यहाँ पे मार्केट को देखूँ। मैं वो ट्रेंड जान ही नहीं पा रहा हूँ। तो सिंपल करो ना, यहाँ पे 5 मिनट का चार्ट करो, 15 का चार्ट करो, और EMA लगाओ यहाँ पे 55 का। सिंपल। जो आपने मेरा पहला भी अगर यहाँ पे वीडियो देखा होगा तो मैं यहाँ पे नॉर्मली 21 EMA के ऊपर 21 EMA के ऊपर इतना फोकस नहीं करता हूँ। मेरा फोकस रहता है यहाँ पे 55 के ऊपर, क्योंकि 55 इज द EMA दैट प्रो टीम इज यूजिंग। ना ये क्यों हुआ कैसे हुआ वो अलग बात है, बट नॉर्मली 55 EMA वो लोग यूज करते हैं अपना पोजीशन यहाँ पे डालने के लिए या फिर निकालने के लिए। तो अगर आप यहाँ पे नॉर्मली 55 भी यहाँ पे यूज करोगे ना यहाँ पे, तो आपको क्या दिखेगा कि मार्केट यहाँ पे नीचे आ गया। इसका मतलब मार्केट इसके ऊपर बुलिश है। नॉर्मल टर्म में मैं बोल रहा हूँ, इतना अंदर नहीं जा रहा हूँ, बस ओवरलुक। 55 के ऊपर है तो मार्केट बुलिश है, 55 के नीचे है तो मार्केट बेयरिश है। 55 के ऊपर है तो हम क्या देखेंगे, बाय इन द डिप। 55 के नीचे है तो क्या देखेंगे, सेल इन द राइस। नीचे आया, ऊपर सेल इन द राइस, ऊपर सेल इन द राइस, ऊपर सेल इन द राइस। 55 के ऊपर क्या आया, बाय द डिप, बाय द डिप, बाय द डिप, राइट। अगर नीचे आया, यहाँ पे आया, मार्केट इसको तोड़ ही दिया पूरा। अब बाय द डिप का मतलब ये नहीं कि आप आंख बंद करके नीचे आ गया बाय कर लो, नहीं। रिवर्सल कैंडल देन बाय। यहाँ पे कुछ रिवर्सल कैंडल बना ही नहीं था तो आप यहाँ पे कभी बाय नहीं करोगे। इसको तोड़ा तो आपका बुलिश सिनेरियो यहाँ पे चेंज होके आ गया बेरिश सिनेरियो में, एंड मार्केट नीचे, राइट। ये वाला पूरा EMA और ये MA थ्योरी ये पूरा बताऊंगा जब प्रिपेयर हो रहा है यूट्यूब का फ्री क्लास, जो फ्री कोर्स है उनमें मैं आपको ये सब बताऊंगा कि आप इस ट्रैप पे आप कैसे यहाँ पे बाहर निकल सकते हो या फिर कैसे यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। तो दिस इज ऑल। अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट कर लेना जो भी आपका क्वेरी हो, और दोस्तों के साथ उसको शेयर कर लेना, क्योंकि लाइक करोगे तो अच्छा लगता है कि सो लाइक और सेंड कमेंट, एंड थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। जय